बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू मोरल स्टोरीज़ में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। पुराने ज़माने में एक बादशाह के पास एक शख्स का आना जाना था। जब कभी वो बादशाह के पास आता तो बादशाह के साथ ही बैठ जाता और कहता कि बादशाह सलामत, अच्छे लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि बुरे लोगों के लिए उनकी बुराई ही काफ़ी है। बादशाह के दरबार में एक और दरबारी था। जब उसने देखा कि ये तो बादशाह को नसीहत करता है और बादशाह भी इसकी नसीहत गौर से सुनते हैं और इसकी खूब इज्जत करते हैं, इस तरह तो बादशाह की निगाह में इसका मर्तबा मुझसे बढ़ जाएगा। इसलिए उसको हसद होने लगा और उसने एक चाल चली। वो बादशाह के पास आया और कहने लगा कि जो शख्स आपके पास आता जाता है और आपको नसीहत करता रहता है, आपको मालूम है कि आपके बारे में उसका क्या ख्याल है? बादशाह ने कहा, नहीं। उस शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, वो तो ये समझता है कि आपके मुंह से बदबू आती है। बादशाह ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा, आप उसको बुलाइए, फिर देखिए। जब वो आपके करीब होगा तो वो अपनी नाक पर हाथ रख लेगा ताकि उसको आपकी बदबू ना आए। बादशाह ने कहा, ठीक है, ज़रा उसे बुलाओ। वो आदमी भागता हुआ उस आदमी के पास पहुंचा और कहा, आज मेरी तरफ से तुझे खाने की दावत है। फिर उसको साथ लेकर अपने घर आया और उसको ऐसा खाना खिलाया जिसमें प्याज और लहसुन मिली हुई थी। इसके बाद वो शख्स बादशाह के पास गया और अपनी आदत के मुताबिक बादशाह के पास बैठ गया और नसीहत करने लगा। बादशाह ने कहा, ज़रा करीब आइए। तो उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि बादशाह को उसके मुंह की प्याज और लहसुन की बदबू का एहसास ना हो। ये देखकर बादशाह को यकीन हो गया कि वो शख्स ठीक कह रहा है। वाकई ये शख्स यही समझता है कि मेरे मुंह से बदबू आती है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और उसने उसको सज़ा देने का इरादा कर लिया। बादशाह की आदत थी कि इनाम के लिए शाही हुक्म लिख कर देता और सज़ा के लिए ज़ुबानी हुक्म करता था, लेकिन मामला को राज में रखने के लिए उसने सज़ा के लिए अपने नुमाइंदे को खत लिखा, जिसमें लिखा था कि जो शख्स तुम्हारे पास ये खत लेकर आए उसको कत्ल करके उसकी काल में भूसा भर के मेरे पास भेज दो। और फिर वो खत उस शख्स को दे दिया और कहा, फलां जगह जाकर वहाँ फलां को दे दो। रास्ते में उस शख्स की मुलाकात उसी हासिद से हो गई जिसने बादशाह के सामने चाल चली थी। उसने कहा कि ये खत मुझे दे दो, क्योंकि बादशाह ने ये इनाम मेरे लिए लिख कर दिया है। उस शख्स ने खामोशी से वो खत उस हासिद के हवाले कर दिया। फिर क्या था, उसने खुशी खुशी उसे लिया और बादशाह के नुमाइंदे के पास पहुंचा। नुमाइंदे ने उसे कैद करके कहा, आज रात तुम्हें कत्ल किया जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि मैं तुझे कत्ल कर दूं और तेरी काल में भूसा भरकर बादशाह के पास भेज दूं। हासिद बुरी तरह चीखने चिल्लाने और रोने धोने लगा और कहने लगा, ये खत बादशाह ने मेरे लिए नहीं लिखा, अगर आप चाहें तो मालूम कर लें। बादशाह के नुमाइंदे ने कहा कि बादशाह के खत आ जाने के बाद तहकीक की कोई ज़रूरत नहीं, और फिर उस नुमाइंदे ने उसको कत्ल कर दिया। अगले दिन जब वो नसीहत करने वाला शख्स बादशाह के पास आया तो बादशाह को बहुत हैरत हुई। उसने पूछा, तुम यहाँ? वो खत कहाँ है? तब उसने बादशाह को सारी कहानी सुनाई कि एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, उसने मुझसे वो खत मांग लिया कि ये खत मुझे दे दो। बादशाह ने मुझे भेजा है कि ये खत मैं पहुँचा दूँ, चुनांचे मैंने वो खत उसी को दे दिया। फिर बादशाह ने उसको बताया कि वो तेरे बारे में कहता था कि तू ये कहता है कि बादशाह के मुंह से बदबू आती है। उसने कहा, नहीं, ये सरासर झूठ है। बादशाह ने कहा, जब मैंने उस दिन तुझे करीब आने के लिए कहा तो तुमने मुंह पर हाथ क्यों रख लिया था? तो उस शख्स ने दावत और लहसुन व प्याज खाने वाली बात बता दी। बादशाह समझ गया कि ये आदमी सच्चा है और वही इसका हासिद था जो अब अपने अंजाम को पहुंच गया। वाकई इस शख्स की बात सही है कि बुरे लोगों के लिए उनकी बुराई ही काफ़ी है।